नमस्कार, जोहार साथियों। आप सभी का स्वागत है खोटा प्रैक्टिस सेट की क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग 100 प्रश्नों का खोटा प्रैक्टिस सेट का पहला सेट बनाएंगे और ऐसे ही हम 25 दिनों में 25 सेट लाएंगे और इसमें आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। और ये सारे सेट बना लेने के बाद उम्मीद है कि आपके 90% पूरे खोटा का जरूर कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोकगीत में शास्त्रीय नियम के अनुसरण नाय करल जाय है, ई केकर कहना हकै। लोकगीत में शास्त्रीय नियम के अनुसरण मतलब कि शास्त्रीय नियम को नहीं माना जाता है खोटा लोकगीत में, ये किसके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर परमार, तीसरा है डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, चौथा डॉक्टर फड़के। तो आप लोग अपना जवाब कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर फड़के। डॉक्टर फड़के जी कहल रहला कि लोकगीत में शास्त्रीय नियम के अनुसरण नाय करल जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खोटा लोकगीते के बारे में सही उत्तर छांटा। पहला है झारखंड संस्कृति के वाहक लागे, सही है ये। खोटा लोकगीत जो है वो झारखंड की संस्कृति को बताता है। ऑप्शन नंबर बी है एकल परंपरा बड़ी ढांगा औसार है, तो जरूर ये भी है कि जो परंपरा है बहुत पुराना है और इसमें पुरानी सभ्यताओं को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी है एकरा सामूहिक रूप में गावल जाए, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सही है खोटा लोकगीत के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खोटाएं सबसे बेसी लोकगीत कौन पर्वे गायल जाए। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ झारखंड में लोकगीत गाने का हर पर्व त्योहार में नियम है, तो कौन सा पर्व है जिसमें सबसे अधिक लोकगीत को गाया जाता है। यहाँ छठ पर्व, करम पर्व, सोहराय पर्व या सभे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करम पर्व। करम पर्व में सबसे बेसी लोकगीत गावल जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फूलवारी कर अभिप्राय की हकै। फूलवारी का अभिप्राय क्या है। तो अगर आपने एक कविता पढ़ी होगी जिसका नाम था आगू करब आपन देश। कौन? आगू करब आपन देश। तो ये जो कविता है, ये कविता किसने लिखा था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये जो आगू करब आपन देश है, इसी कविता में कहा गया है कि यहाँ फुलवारी को सींचना है सबको। ठीक है, तो वहीं से ये फुलवारी उठाया गया है। तो फुलवारी को सींचना है, अभिप्राय है कि भारत देश, यानी कि भारत देश को अच्छा करना है सींच के, छोटा नागपुर को करना है, सुंदर समाज भी करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी ई सब है। ठीक है, ये कौन कविता से लिया गया है, आगू करब आपन देश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक टोकी फूल किताबे प्रकाशक लागे। जो एक टोकी फूल है इसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो हम जानते हैं कि एक टोकी फूल जो है ये डॉक्टर ए के झा के द्वारा रचित किताब है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1984 है। कब है? 1984। और यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि 1983 में तितकी पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का? तितकी पत्रिका का संपादन ए के झा ने किया था और 84 में एक टोकी फूल किताब प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संस्कार गीत सबले बेसी कौन गीत भेटा है। संस्कार जो गीत है उसमें सबसे अधिक कौन गीत है, सहियारी गीत है कि बिहाग गीत है, छठियारी है कि विविध है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहाग गीत। उसमें हम देख सकते हैं कि हल्दी लगावन गीत का है और तरह तरह का गीत का है, हल्दी उपटन भुंजल गीत का है ना। तो संस्कार गीत में सबसे अधिक गीत कौन है, बिहाग गीत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लगने पहर जेनी सब बैठकर कौन गीत गावे है। लगन का पहर जो है मंगल गीत गावे है कि विदाई गीत गावे है कि कोहबर गावे कि सबे गावे। तो लगने पहर, जब शादी के लगन लगा हुआ है तो 2-4 दिन पहले जो होता है उसको लगने पहर कहते हैं। तो सब कोई वहाँ बैठ के
मंगल गीत गाता है कि सब चीज मंगल हो, अच्छा हो। ठीक है, 7 का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न है 8 नंबर। सहिया लगवेग विधान नाय है। सहिया, सहिया क्या होता है? सहिया होता है दोस्ती लगाया जाता है। ठीक है, दोस्ती, सहिया, फूल, परान, ये सब क्या झारखंड में दोस्ती लगाने की परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि अलग जाति हवेक चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि हाँ अलग जात का होना चाहिए। ऑप्शन बी है समान लिंग नाय हवेक चाहिए, ये गलत है। सहिया में क्या स्त्री और पुरुष के बीच में सहिया लगता है? नहीं, समान लिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे पढ़ लेते हैं। बराबर उम्र की हवेक चाहिए, ये भी सही है। द्वियुग पैसा एक हवेक चाहिए, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी समान लिंग नए हवेक चाहिए, नहीं समान लिंग हवेक चाहिए। तो अगर यहाँ पर नए होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नवो जन्म सुनी बड़ी खुशी मरद जनी, कते कते फूलर बरी से, मंगना सब अइला कते कते की पैला, राजा घर खुशी बिकसे। ये कैसा गीत है आपको बताना। ये बाल गीत है कि ऋतु गीत है कि आपका ये सहियारी गीत है कि छठियारी गीत है? तो चलिए सबसे पहले हमको थोड़ा कविता में ध्यान देना है। कविता में कहा क्या रहा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा। लिखा है नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी, कते कते फूल बरसे। नवो जन्म यानी किसी का नया जन्म हुआ है, और तो सब कोई खुश है, मर्द भी खुश है, जनी भी खुश है, ऊपर से फूल बरस रहा सब कोई। मंगना सब अइला कते कते की पैला। देखते हैं कि जब कोई नया बच्चा का जन्म होता है तो कुछ लोग मांगने भी आते हैं, सबको कुछ कुछ मिलता भी है। राजा घर खुशी बिकसे, तो ये कैसा गीत है आप लोग जान गए होंगे, ये छठियारी गीत है। कैसा गीत है? छठियारी। छठियारी कब होता है? किसी नए शिशु के जन्म के 6 दिन जब होता है तब छठियारी मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। करम पूजाए कौन फूल के प्रयोग हवे। करम जो पूजा होता है उसमें कौन फूल का प्रयोग होता है? तो पहले ये बताइए करम पूजा होता कब है? तो करम पूजा जो है वो भादो, कौन सा मास में? भादो मास की शुक्ल एकादशी को होता है। भादो मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है करम पर्व। किसके लिए मनाया जाता है? भाई के लिए। ठीक है, तो करम पर्व में कौन फूल के प्रयोग हवे? तो पहला है बेलंद्री, हाँ इसका प्रयोग होता है। धान पत्ते भी होता है, झींगा फूल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ई सभी फूल का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। एक पथिया डोंगल महुआ खोठा कविता संग्रह के संकलन करता के लागे। तो एक पथिया डोंगल महुआ जो है संतोष कुमार महतो ने संपादक भी किया है और संकलन भी किया है। ठीक है, किसने किया है? संतोष कुमार महतो ने। एक पथिया डोंगल, इसमें कुल 47 कविताएं हैं। कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं हैं। एक पथिया डोंगल महुआ का पहला प्रकाशन 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। दूसरा प्रकाशन 2005 में हुआ था। ठीक है, तो एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह है, इसके जो संकलन करता है वो संतोष कुमार महतो जी हैं। ठीक है, इसमें कुल 47 कविताएं हैं। इसका पहला प्रकाशन 1990 में, दूसरा प्रकाशन 2005 में हुआ था। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ जो है इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो एक पथिया डोंगल महुआ का प्रकाशन जो है वो रामधन प्रकाशन, कहाँ हुआ था? रामधन प्रकाशन, गांग जोरी बोकारो, गांग जोरी बोकारो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो एक पथिया डोंगल महुआ का जो प्रकाशन हुआ है वो रामधन प्रकाशन गांग जोरी बोकारो में हुआ है। और इसमें एक और प्रश्न आता है कि एक पथिया डोंगल महुआ का भूमिका किसने लिखा है? भूमिका जो है वो लिखा है, किसने लिखा है? डॉक्टर दयानंद बटोही ने। डॉक्टर दयानंद बटोही, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, प्रश्न ज्यादा यही सबसे आता है। ठीक है, भूमिका किसने लिखा है, संपादन किसने किया है, पहला संपादन कब हुआ था? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक पथिया डोंगल महुआ खोठा कविता संग्रह के भूमिका के लिखल हत। अभी हम लोग पढ़े
कि डॉक्टर दयानंद बटोही, किसने लिखा है? डॉक्टर दयानंद बटोही ने लिखा है इसका भूमिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ईंटे मंदिर मस्जिद ओटे ईंटे चर्च जे अर्थे पुराण। यहाँ पे कुरान होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा? कुरान। ठीक है, कह रहा है एक ही ईंट से मंदिर बनता है और मस्जिद भी बनता है, वही ईंट से चर्च भी बनता है। पुराण में जो अर्थ बताया गया है वही अर्थ कुरान में भी बताया गया है। तो ये पूछ रहा है कविता टुकड़ा कौन कविता से ले गया है, बताइए। इसलिए कविता को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका हमीन सब एक से, 13 नंबर सी, हमीन सब एक से ये लिया गया है। हमीन सब एक है जो एक पथिया डोंगल महुआ की पहली कविता है। एक पथिया डोंगल महुआ की पहली कविता है हमीन सब एक। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी। श्रीनिवास पानूरी जी की लिखा हुआ है। ठीक है, हमीन सब एक, एक 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 हमनी सब एक, ये पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए फिर एक प्रश्न उससे आया है, हमनी सब एक कविता में कौन कौन बात के एके रकम कहल गल है? घर द्वार के कहा गया है, शादी ब्याह का कहा गया है, तीर्थ यात्रा का, पूजा पाठ का। तो आपको याद रखना है कि सभी चीज को बताया गया एक जैसा, कि हमने घर द्वार एक जैसा है, तीर्थ यात्रा एक जैसा है, शादी ब्याह भी एक जैसा होता है, पूजा पाठ भी होता है। श्रीनिवास पानूरी जी ने लिखा है हमीन सब एक कविता। इसमें घर द्वार, तीर्थ यात्रा, शादी ब्याह, पूजा पाठ सबके एक रकम कहे गए है, सब धर्म का। ठीक है, और कहा गया है कि सब धर्म को मिलकर रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक पतिया डोंगल महुआ के संपादक संतोष कुमार महतो के गांवे के सही नाम छाटा। तो अभी हम लोग पढ़े थे गांग जोरिया रामधन प्रकाशन था। हाँ, एक पतिया डोंगल महुआ का जो संपादक संतोष कुमार महतो है, इनका जन्म भी यही है। गांव का नाम क्या है? गांग जोरिया। कहाँ पे है? बोकारो। हमारा अगला प्रश्न है कि ढैसा ढैसी छोड़ कविता के लेखक के लागे। तो ढैसा ढैसी छोड़ कविता के लेखक कौन है? पारसनाथ महतो। कौन है? पारसनाथ महतो जी। ये 10वीं कविता है। किसकी कविता? 10वीं नंबर की कविता है, एक पथिया डोंगल महुआ की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास कौन कविता से लेल गल है? यहाँ पे 2 पंक्तियां दिया गया है कि दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास। तो ये कौन कविता से लिया गया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे 4 कविताओं के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन कविता से लिया गया है। तो इससे भी एक प्रश्न पहले भी आया। तो हमनी सब एक जो श्रीनिवास पानोडी जी ने लिखा है उसी कविता से लिया गया है कि दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगला प्रश्न है कि एक एक पानी मेटकी प्यास साहित्यिक माटी बास, ये कविता टुकड़ा कौन जोड़ा से मेल राखो है? तो ये जो है किस कविता का अंश है? ये भी हमनी सब एक कविता का अंश है। किस कविता का है? हमनी सब एक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जेटा हमनी सब एक कविता से संबंध नाय राखो है तकरा छाटो। तो हमनी सब एक कविता से जिसका संबंध नहीं है उसको छाटना है। तो पहला है कि एक पथिया डोंगल महुआ, हाँ तो इसी किताब में छपा है, तो ये सही है। दूसरा है संतोष कुमार महतो, तो संतोष महतो ही संकलन करता है एक पथिया डोंगल महुआ का, ये भी सही है। एक मौनी फूल ना, एक मौनी फूल से कोई संबंध नहीं है, और श्रीनिवास पानोडी ने तो ये लिखा ही है। ठीक है, मतलब जो संबंध नहीं रखता है हमने सब एक कविता से उसको छाटना था। तो एक मौनी फूल का कोई संबंध नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न पे। आगू करब आपन देश कविता के संबंध जयकर से है तकर छाटा। आगू करब आपन देश जो कविता है वो कौन लिखे हैं? तो आगू करब आपन देश
सुरेश कुमार जी लिखे हैं, सुकुमार जी लिखे हैं, ठीक है। इसमें महिलाओं के सम्मान की बात की गई है। आगू करब अपन देश में महिलाओं को सम्मान देने की बात की गई है। सुकुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था? भेंडरा नवाडी बोकारो। कहाँ हुआ है? भेंडरा नवाडी बोकारो, ठीक है। तो आगू करब अपन देश किसका कविता है? सुकुमार का। आगू करब अपन देश कविता किसका है? सुकुमार का। इस कविता में महिलाओं को सम्मान देने की बात की गई है। सुकुमार जी का जन्म कहाँ हुआ है? भेंडरा नवाडी बोकारो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जय जवान जय किसान कविताएं जवान शब्द एक सही माने बताओ। तो ये कविता में बताया गया है कि जो फौजी जवान जो हैं वो और किसान के महत्तम को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फौजी जवान के। फौजी जवान ही जवान को इंगित करता है यहाँ पे, ठीक है। ए नंबर फौजी दिया गया, लेकिन बी सी नंबर जो है एकदम करेक्ट आंसर है, फौजी जवान का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है महजूत है ले हुबेक चिट्ठियों। ई कविता टुकड़ा पंक्ति में महजूद शब्द सही माने बताओ। तो हम जानते हैं कि ये किसमें है? आइज एकाई खोठा। आइज एकाई खोठा कविता से लिया गया है, जो कि ए के झा ने लिखा है। तो आपको एक पंक्ति याद होगा जिसमें ऐसा था कि महजूद है ले हुबेक चिट्ठियों अकरा देखे पारे तोहनियों। अकरा देखे पारे तोहनियों। अकरा देखे पारे तोहनियों, ये था। तो इसमें क्या था? इसमें श्रीनिवास पानूरी और राहुल सांकृत्यायन के बीच में जो चिट्ठियों के द्वारा बातचीत हुआ था उसी के बारे में बताया गया है। तो महजूद मतलब होता है मौजूद, तो मौजूद सही है। हाजिर, हाँ हाजिर भी है, मतलब चिट्ठी जो है वो भी हाजिर है, आप सब देख सकते हैं। उपलब्ध, तीनों का मतलब एक ही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ताबे हमें कवि नाय कविता केकर से संबंधित है। तो ए के झा द्वारा लिखा गया है तबे हमें कवि नाय। ए के झा का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 को। 20 जून 1939 को चंडीपुर बोकारो में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महुआ भनिता कविता केकर लिखल लागय। तो महुआ भनिता जो कविता है किसका लिखा गया है? अतुल चंद्र मुखर्जी का। अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखा है महुआ भनिता। कंधे रूसय गेला हमार भोला लइके आपन माल झाल झोला। ये कविताएं हमर पद शब्द के कारक के कौन विभक्ति लागे। ठीक है, इसमें विभक्ति छाटना है। तो हमर मतलब बताया गया मेरा भोला। किसका भोला? मेरा। संबंध है, संबंध का के की होता है, ठीक है। तो हमर पद संबंध कारक है, कौन सा है? संबंध कारक। ये रूसल भोला कविता से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो, जिनका जन्म हुआ है 2 सितंबर 1930 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेढ़ और मानुष कैसन कविता हकाई। तो मेढ़ और मानुष जो है वो शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। किसने लिखा है? शिवनाथ प्रमाणिक जी ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि लोग कर्जा करके पूजा करते हैं, उपास करके पाठा काटते हैं, तो उस मिट्टी के मूर्ति से तुम क्या मांगते हो। इसमें कहा गया कि मनुष्य को देखो, मनुष्य का सहायता करो। तो ये एक तरह से वामपंथी कविता है, यानी कि मूर्तियों की पूजाओं से का विरोध किया गया। विरोध मतलब कहा गया कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, भूत देवता को नहीं मानना चाहिए। तो कैसा कविता है ये? वामपंथी कविता है, लिखा गया है शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा। मेढ़ हर मानुष कविताएं कहकर सेवा करे बात कहल गया है। तो अभी हम बताएं कि मानुष का सेवा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है देशक लेल माटी खातिर करें तोय लहुक दान। ई कविता का टुकड़ा कौन कविता ले पंचगल गया है, मतलब किससे लिया गया है? देशक लेल माटी खातिर करे तोय लहुक दान। तो देशक जुबान जो कविता है, कौन कविता? देशक जुबान। किसने लिखा है? विनोद कुमार। प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार जी कविता है देशक जुबान, उसमें है ये
कि देशे के लेल माटी खातिर करे तोए लहुक दान। किसके बारे में कहा गया है? देश के जवान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, फूटल हऊ आइर तो बांधे पड़तौ, हाथे कोड़ी तोरा धरे पड़तौ। जो बांध होता है खेत में होता है, अगर ये टूट गया है तो बांधना पड़ेगा आपको ही। तो हाथे कोड़ी तोरा धरे पर, कोड़ी यहाँ पे कहा गया कुदाल को, तो कहा गया कुदाल को, ठीक है, कुदाल को कहा गया है। चाली जो होता है, चाली, चाली क्या होता है? खपरा। हाँ, उसके बारे में कहा, मतलब कि आपका कोई भी समस्या है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे है कि इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है, कोड़ी जो शब्द है पर्यायवाची बताओ। तो कोड़ी शब्द का पर्यायवाची कुदाल भी होता है, कुदाइल भी होता है, चाली भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा। और ये कौन सा कविता से लिया गया है? ढैंसा ढैंसी छोड़ से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चेत 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 एखने चेत, कवि जी केकरा चेतिल कहो हथिन। चेत 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 एखने चेत में किसको चेतने कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि जकरा लद के लूटल जा रहे है उसी को चेतने के लिए कहा गया था कि अभी भी चेत जाओ नहीं तो पूरा तरह से लूटा जाओगे तुम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सात भाई एक बहन लोक कथा का जोगाड़ी केला गए। तो सात भाई एक बहन लोक कथा, जिसमें कि 7 भाई रहता है, उसका एक बहन रहता है, जो सातों भाभियां इस पर जुल्म करती है। तो ये लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। 7 भाई एक बहन शांति भारत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लोक कथा के प्रधान संपादक के लागत। जो लोक कथा जो हम लोग को पढ़ना है, तो प्रधान संपादक कौन है? डॉक्टर ए.के. झा, जिनका उपनाम है झारपात मौसम वैज्ञानिक, जिन्होंने धरा गगन सिद्धांत दिया था। डॉक्टर ए.के. झा जो है ना, वो मौसम वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धरा गगन सिद्धांत। कौन सिद्धांत? धरा गगन सिद्धांत। ठीक है, तो यही लोक कथा के प्रधान संपादक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सुगा के कई को भौजी हवै। सुगा का 7 भाई था, सातों का ब्याह हो गया था, तो 7 को भौजी। ठीक है, धनेक धधैनी लोक कथा में धधैनी के अर्थ की हुए। धनेक धधैनी मतलब धन का घमंड, तो धधैनी मतलब क्या हो गया? घमंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केकर लाखे कारोबार चले लागल है। तो चमटू का लाख का कारोबार हो गया था, किसे कारण? बांदर के कारण। तो कारोबार चल किस रहा था? चमटू का। तो केकर लाखे कारोबार चले लागले? चमटू के। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़े लागला। जानते हैं कि 7 को पीठा बन गया था, तो कौन खाएगा 3 गो, कौन खाएगा 4 गो। तो बेसी पीठा खाए खातिर बूढ़ा बूढ़ी लड़े लागला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथाएं बूढ़ा बूढ़ी कई को छुआ हलाई, मतलब कितना पुत्र था। तो जानते हैं कोई ना है, एको को पुत्र नहीं था। ठीक है, निपुतिया लोग था। कौन था? निपुतिया, इसका वर्ड यूज किया गया है। बूढ़ा बूढ़ी कैसा था? निपुतिया था। ठीक है, इन लोग को शमशान घाट ले गया था, वहां तक भी ये लोग नहीं उठा था, जब आग लगाया तब ये लोग उठा था। ठीक है, छवाइंद माने की हवे। छवाइंद माने क्या होता है बताओ? तो छवाइंद माने होता है लालच। ये सब कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखना होगा। क्या होता है? छवाइंद मतलब लालच होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौआ बात सुन घासे कहलाए, कैसे देबौ। जो बाघ के है, ई बाई के घासे शब्द कार के कौन विभक्ति लागे? घासे मतलब घास ने कहा। घास मतलब क्या होता है? घास ने। तो घास ने कहा, तो इसमें घास ने क्या हुआ? हम लोग पढ़े हैं कर्ता ने, कर्ता ने, घास ने। ये कारक चैप्टर जो है पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, कारक चैप्टर, उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कर्ता ने। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्ता ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गोहाइल पर्व लोक कथा कौन किताब से ले गए? तो जो खोटा लोक साहित्य है, जिसके प्रधान संपादक हैं ए.के. झा, तो खोटा लोक साहित्य कल्याण विभाग जो है उसी में गोहाइल पर्व लोक कथा भी है। ठीक है, जिसके जोगाड़ी कौन है? जोगाड़ी भी ए.के. झा है। जोगाड़ी कौन है?
जोगाड़ी क्या होता है? लोक कथाएं जो होती है उनका लेखक कौन है ये अज्ञात होता है। ये हमारा पुरखों के द्वारा हमें सुनाया गया, उसके बाद किसी और को सुनाया गया, तो ये मौखिक रूप से चलता है। तो इसको खोटा लोक साहित्य कल्याण विभाग के द्वारा एक पुस्तक में बनाया गया, जिसका ए.के. झा प्रधान संपादक थे। और इसमें जो कहानी है गोहाइल परब, ये ए.के. झा ने ही जुगाड़ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है उसी से है। गोहाइल परब लोक कथा कहकर महत्तव बतवल गेल। महत्तव मतलब होता है महानता। किसका महानता बताया गया है, किसका वैल्यू बताया गया है? तो वैल्यू बताया गया है डांगर, जो पशु होता है उसका वैल्यू बताया गया है कि उसको इज्जत देना चाहिए। ठीक है। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के जोड़वैया का नाम बताओ। तो बूढ़ी और नाती जो लोक कथा है, अरविंद कुमार जी इसके जोड़वैया हैं। ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब कर प्रकाशक लगे। अभी हमने पढ़ा रामधन प्रकाशन गांगजोरी, कब कब हुआ था? 1990 और 2005 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दू बिहाई दुर्गति कहनी के घर से भाग जाए। तो जो बड़की रहे, कहा कि बड़की और छोटकी दोनों लड़ाई हो जाए, उठा पटक साड़ी फाड़ा फाड़ी, तो बड़की जो है घर भाग जाए। ठीक है। ये कौन लिखा है दो बिहाई दुर्गति? ये भी ए.के. झा ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? ए.के. झा ने। ठीक। बूढ़ी और ओकर नातिक लेताय रे, कौन कथन गलत है? तो एगो गाँव में बूढ़ी रहो है, सही है। बूढ़ी के नातिक उमर 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 6 से 7 बच्चा रहल है, सही है। नाते भैंस के दूध पी पी के ओखनी संगे रहे लागल, सही है। बूढ़ी के बेटा परदेश काज करो गल है, गलत। ठीक। छायर कहानिये के छायर के प्रतीक नाय हक है। छायर जो कहानी संग्रह है, ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। चितरंजन महतो चित्रा की कहानी है। तो इसमें जो पहला कहानी है छाहियर, इसमें बता रहा है कि छाहियर के प्रतीक नाय। छाहियर मतलब क्या है? संगति है। बताया गया कि आप जैसी संगति में रहते हैं आपका जीवन वैसा ही हो जाता है। इसमें रोहन और मोहन दो मजदूर रहते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया कि छाहियर का प्रतीक कौन नहीं है? तो सूरज नारायण चौधरी, ये तो प्रतीक है ही। ठीक है, क्योंकि ये बताया गया है इसके बारे में, जमींदार रहता है। ठीक है। देवा चौधरी शिक्षक रहता है। कहा गया कि इसका बड़ छाँव है, बड़ छाँव है, इसका छोट छाँव है, लेकिन छोट छाँव का अच्छा बताया गया है। छगन साहब भी एक बनिया रहता है, उसका भी छाँव जो बहुत खराब रहता है, मतलब उसकी संगति खराब रहती है। तो इसमें रोहन जो है इसको छाहियर का प्रतीक नहीं माना गया। ये छाहियर में रहता है, ये प्रतीक नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छाहियर कहनी के छाहियर क्या क्या प्रतीक नाय हक है? संपर्क, हाँ किसी संपर्क में रहना। संगत, हाँ है। संबंध है। छाया नहीं, छाया मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है। छाहियर कहानी के रचनाकार के उपनाम बताओ। तो चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो का उपनाम क्या है? चित्रा। ठीक है। देखिए यहाँ पे गोलवार नाम किसका है? महेश गोलवार जी का, महेश गोलवार। झाड़ पात किसका है? ए.के. झा का। मौसम विज्ञान किसका है? ए.के. झा का। चित्रा चितरंजन महतो चित्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महू जाड़ा माने हवो है। महू जाड़ा मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत ठंड। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया। महू जाड़ा माने की हुए? थोड़ा बहुत ठंड। बौने के लोर कहानी कौन समस्या पर लिखल गया है? तो इसमें जंगल अपनी कहानी बताता है, बताता है कि पर्यावरण भी असंतुलन हो रहा है, और ये भी कहता है कि जो आम मनुष्य होते हैं वो जंगल में आते हैं, उस पर कैसे सिपाही जो फॉरेस्ट गार्ड है कैसे उस पर अत्याचार करते हैं। तो तीनों सही होगा। ठीक है। तो इसमें 100 प्रश्न है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो आप अभी कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 में कितने सही हुए हैं। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।